हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सभी विषयों की एमसीक्यू, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जैसे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग लेंगे और देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सारी एमसीक्यू को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न रहेंगे और उसका आंसर क्या होता है सिर्फ उसको ही देखेंगे। ठीक है, इससे समय भी कम लगेगा और आपके दिमाग में भी चला जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। पूछा क्या, कौन सा कथन इसमें गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध, पहला प्रश्न ऑप्शन है इसका कि गौतम बुद्ध, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो ये तो थे ही, ये बात तो सही है कि नहीं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये भी बात सही है। और अगला ऑप्शन है कि इनके शिक्षाओं का संकलन जिनता अवस्था नामक ग्रंथ में है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के बारे में ये जो बात कही गई है डी नंबर, ये गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ठीक है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसमें कहा गया कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शत्रुघ्न तथा माता का नाम माया देवी था। ठीक है, ये पूछा गया। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम माया देवी था। ये बात सही है या गलत है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात सही है, हम पहले ही बता देते हैं कि ये बात सही है। ठीक है, दूसरा है कि गौतम बुद्ध के पिता साक्य गण के मुखिया थे, ये भी बात सही है। तीसरा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी बात सही है। और चौथा ऑप्शन है कि गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे, तो ये बात सही नहीं है। गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन देखते हैं। पहले में है 1 और 2 सही है, दूसरे में है 2 और 4 सही है, तीसरे में दिया गया 2 और 3 सही है, तो ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। हमारा आंसर कौन सा था, 1, 2 और 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही है। इसमें कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही है वो बताना है। ठीक है, इधर घटना दिया गया है, इधर प्रतीक दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। घटना की बात करें तो जन्म की बात करें तो उसका जन्म का प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। बी में है गृह त्याग, गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है, ये भी बात सही है। ठीक है, तीसरा में दिया गया ज्ञान, ज्ञान का जो प्रतीक दिया है पदचिन्ह, तो ये बात गलत है, ज्ञान का प्रतीक पदचिन्ह नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डी में देख लेते हैं, मृत्यु का प्रतीक क्या है इसमें, स्तूप, यानी स्तूप सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं है जो, वो सी हो जाएगा, जिसकी कि ज्ञान का प्रतीक पदचिन्ह नहीं है इसका। चलिए पांचवा जो हमारा प्रश्न है उसमें है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है, जो सही नहीं उसको बताना है। पहला है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटे का नाम राहुल था, ये बात सही है। ठीक है, इसकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो गई, ये भी बात सही है। गौतम बुद्ध निर्वाण की घटना का प्रतीक पदचिन्ह है। ठीक है, पदचिन्ह जो है गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना का प्रतीक है। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, ये बात सही नहीं है। तो हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए छठा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहने का मतलब इनकी मृत्यु, परिनिर्वाण का ही मतलब इसमें क्या होता है, मृत्यु। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
तो अभी हमने बताया मृत्यु से संबंधित, ठीक है। तो किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया? तो मृत्यु को, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ये गौतम बुद्ध के जन्म की घटना है? तो नहीं। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की घटना है? तो ये भी नहीं। तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है? तो ये बात सही है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है, ठीक है। चलिए 10वां हम प्रश्न देखते हैं। 10वां है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो गृह त्याग को, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें मिलान गलत है वो बताना है। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण को महात्मा बुद्ध का जन्म कहा गया है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये बात क्या है? गलत है। क्यों गलत है? जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया है कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। तो यहाँ पे दिया गया उनका जन्म से रिलेटेड तो नहीं है, गृह त्याग से रिलेटेड है, तो यही कथन गलत है। आगे भी चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना, ये बात सही है। धर्मचक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, ये भी बात क्या है? सही है। और महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना, ये भी बात सही है। तो हमारा जो गलत था वो ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए 12 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? अभी हम लोग ने पढ़े महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे? बोध गया में। 17 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। हम लोग प्रश्न को देखेंगे और आंसर को देखेंगे, उसी तरह पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया था? तो 5 लोगों के समूह में दिया था, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से 5 लोगों का समूह हो जाएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था? सॉरी, किसे दिया था? तो 5 लोगों के समूह को दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? अभी हमने बार बार पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण नहीं कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण नहीं कहा है, धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? जरा हमको बताइए, बताइए बताइए, ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? आपको पता है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? तो किस नदी के किनारे? निरंजना यानी जो फल्गु नदी है उसके किनारे हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण किस पेड़ के नीचे मिला? गौतम बुद्ध को निर्वाण किस पेड़ के नीचे मिला? तो पीपल के पेड़ के नीचे मिला, ठीक है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का जो नाम था वो क्या था? कंथक था। 25 नंबर प्रश्न है कि सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। क्या नाम था? चन्ना था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति
कब और कहाँ हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम लोग प्रश्न और आंसर को देखते चले जाएंगे ताकि आपके दिमाग में छपता चला जाए। 29 नंबर प्रश्न है कि कलाशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई? वैशाली में। अगला प्रश्न कि द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कलाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो आज हम लोग 30 प्रश्न को देखें। अगले टॉपिक में इसी टॉपिक का 30 प्रश्न और हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।